हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। और आज हम आपके सामने लेकर आए बायोलॉजी का नया टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कि हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है ब्लड का, ब्लड कैसे प्रवाहित होता है हमारे हार्ट में। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले हम हार्ट बनाते हैं। क्या? हार्ट, हृदय बनाते हैं। ये लिया मैंने एक छोटा सा, ठीक है। देखिए ये हृदय नहीं होता, हम ये बनाते हैं। ये हृदय नहीं, हृदय इस शेप का होता है, कॉनिकल शेप का। ठीक है, ये तो वैसे ही बना देते हैं। ये हृदय नहीं होता, हृदय ऐसे तरीके बनता है। ठीक है, और ये होती है इसमें मसल्स। कौन सी? मसल्स। ये होती है इसमें मसल्स, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। और ये होता है राइट ऑरिकल। ऑरिकल ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है गाइस, देखिए ये हार्ट होता है, ये आप में हार्ट में मसल्स होती है, ये आपकी मसल्स है। इस मसल्स को बोलते हैं हम सेप्टम। कौन सी? सेप्टम। और ये वाला जो होता है ये राइट ऑरिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, इसी से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको आपके ब्लड में, सॉरी आपके हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? आपके हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? तो आपके हार्ट में वॉल्व होते हैं 4। कौन से? 4। इसको बोलते हैं ट्राई स्कोपेट वॉल्व। ठीक है, और इसको बोलते हैं बाई स्कोपेट वॉल्व। ठीक है, कितने वॉल्व है? 2, 1 और 1, 2। अब 2 वॉल्व कहाँ होते हैं? 2 वॉल्व आपके यहाँ होते हैं। ये होता है आपका ओपन वॉल्व, मतलब इस वॉल्व को बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एरोटिक वॉल्व। ठीक है गाइस, अब आपने 4 तरह के वॉल्व पढ़े। पहला ट्राइस्कोपिड वॉल्व, सेकंड बाइस्कोपिड वॉल्व, फिर सेमिलुनार वॉल्व, फिर पढ़ा आपने एरोटिक वॉल्व। अब आपने वॉल्व पढ़ लिए। वॉल्व पढ़ने के बाद अब फिर से ये बात है ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। ठीक है, आप इतने बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपने पढ़ लिए बेसिक पार्ट हार्ट के कैसे है। अब हम आपको कि ब्लड कैसे सर्कुल होता है, कैसे जाता है, ये अब हम आपको सिखाएंगे। देखिए, ये आपका ऑर्गन क्या है? ऑर्गन, अंग। ये आपका अंग। ठीक है, अंग के पास होते हैं वेन्स। वेन्स मतलब सिराई। सिराई होती है। अब आपके यहाँ हार्ट में 2 सिराई होती है। पहली, देखिए मैं यही बना देता हूं। पहली होती है आपकी सुपीरियर फोना कावा। सेकेंड इंटीरियर बोना कावा। ठीक, ये दोनों ही आपकी यहां पे जुड़ी होती है। कौन से चैम्बर में? आपके राइट ऑरिकल। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पहला राइट ऑरिकल,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो वेन्स होती है वो कौन सी चैम्बर में जुड़ी होती है, वे आपकी राइट ऑरिकल में जुड़ी होती है। कौन सी? राइट ऑरिकल में। अच्छा, अब एक बात देखिए, राइट ऑरिकल में दो वेन्स कैसे काम करती है, राइट ऑरिकल में दो वेन्स कैसे काम करती है। देखिए, ये आपका यहां से ऊपर का, ये आपका यहां से ऊपर का कौन सा क्या का काम करेगी, ये करेगी आपकी सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर। मतलब ऊपर से हार्ट में खून लाने का काम कौन करेगी? सुपीरियर बोन कहवा। ठीक है, इंटीरियर बोन कहवा, चेस्ट से नीचे का, चेस्ट से नीचे का, हिप से ऊपर खून लाने का काम कौन करेगी? इंटीरियर बोन कहवा। ठीक है, कहां पे? राइट ऑरिकल में। अच्छा, यहां पे होती है आपकी CO2 राइट में, और यहां होती है आपकी O2। ठीक है गाइस, यहां क्या होती है? CO2, यहां क्या होती है? O2। अच्छा, इसके बाद अब क्वेश्चन पूछा कि आपके हार्ट में दो सिराएं होती है, सुपीरियर बोन कहवा और इंटीरियर बोन। इन दोनों में से कौन सी बड़ी होती है? इन दोनों में से आपकी ये वाली बड़ी होती है, इंटीरियर बोन कहवा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है सेमिलुनार बोल, सेमिलुनार बोल आपका लंग्स से जुड़ा होता है। किससे? लंग्स। कौन सी आर्टरी द्वारा? आर्टरी का नाम होता है परमलुनरी, परमलुनरी आर्टरी। ठीक है, पेशीय धमनी, पेशीय धमनी। ठीक है गाइस, ये अच्छा, लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है, अब देखिए, खून, इसी को ही अब मैं आपको बता दूं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ही आप बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ब्लड। ठीक है, द्वितीय परिसंचरण रक्त। देखिए कैसे करता है, आपका रक्त जो है हार्ट में दो बार आता है और दो बार जाता है। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं साथ ही साथ कैसे। अभी आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, अच्छा, आपके ब्लड ने एंट्री करी कहां से? राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल से एंट्री करने के बाद आपके यहाँ वोल्व लगे हुए हैं, कौन से? ट्राइस्पिड वोल्व। ये वोल्व जब आपके ये वाले खून से, ब्लड से भर जाएगी तभी आपके वोल्व खुलेंगे। ये वोल्व खुलने के बाद किस में एंट्री करेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद फिर आपका एक वोल्व लगा है जिसे बोलते हैं सेमिलुनार वोल्व। सेमिलुनार वोल्व ये खुला हुआ रहता है। सेमिलुनार वोल्व आपका किससे जुड़ा होता है? लंग से। किससे? लंग से। किसके द्वारा? परमलुनरी आर्टरी के द्वारा। अच्छा, लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है आपका CO2 बाहर करना और O2 अंदर करना। ठीक है, यहां से क्या ला रहा है? CO2 बाहर की ब्लड में से और O2 अंदर कर दी, और ये अंदर करके किसके पास भेज दी ने? लंग्स ने ये आपके भेज दी लेफ्ट ऑरिकल में। किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में भेज दी। अब क्वेश्चन पूछा कि लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल के बीच कौन सी वेन्स होती है? भी होती है आपकी परमलुनरी, परमलुनरी वेन्स। कौन सी वेन्स? परमलुनरी वेन्स। ठीक है, अब ये परमलुनरी वेन्स जुड़ी किसमें आके? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, ब्लड आने के बाद फिर आपके यहाँ वोल्व लगे हुए थे। वोल्व लगने के बाद कौन से वोल्व? बाइस्कोपिड वोल्व। इन्होंने यहाँ पे आपका ब्लड फुल हुआ, यहाँ पे फिर ये खुले, ये खुलने के बाद फिर आपका ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका एक और वोल्व था, कौन? उस वोल्व का नाम था एरोटिक वोल्व। ये एरोटिक वोल्व कहाँ पे आपका ब्लड कुछ आएगा? एक ये, इससे ये टच हो रहती है, कौन सी? आर्टिया। आर्टिया, कौन सी? आर्टिया वेन्स। ये आर्टिया वेन्स जो होती है ये आपके ऑर्गन्स में जुड़ी रहती है। किसमें? ऑर्गन में। बहुत सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं, उसमें कुछ आने का काम कौन करती है? ब्लड आर्टरिया। ठीक है, ये सब आपका क्या था? ये सब आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था। ठीक है गाइस, अभी और बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इतने। चलिए देखिए, अब देखिए, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अच्छा, लंग्स का एक काम होता है आपका मेन, जो लंग्स का मेन काम होता है वो होता है आपका ब्लड को प्योर करना।
ब्लड को प्योर करना। कैसे भाई, यहां से आपका CO2 आ रहा है, क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, मतलब इम्प्योर ब्लड आता है। मैंने बताया यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर, इसमें लेफ्ट वाले राइट वाले में, और इसमें प्योर ब्लड, प्योर, ठीक है, इसमें इम्प्योर और इसमें प्योर। अच्छा, इम्प्योर आ रहा है, कौन कर रहा है इसे, प्योर, लंग्स। क्वेश्चन आया कि ब्लड को प्योर करने का काम कौन सा करता है, लंग्स। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन सा करता है, वो करती है आपकी किडनी। कौन सा, किडनी, ठीक है। ये करती है आपको फिल्टर करने का, ये करती है आपको प्योर, कौन सा, लंग्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को कि ऑर्गन से भी, एक बार दोबारा समझिए, ऑर्गन, यहां से आपके अंग में से वीन जुड़ी, दो तरह की वीन, सुपीरियर वोनो कैवा और इंटीरियर वोनो कैवा। ये दो वीन आपकी कौन सी उसमें जुड़ी, आगे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में सुपीरियर वीन अपर पार्ट में और इंटीरियर पीठ लोअर पार्ट में, कौन से में, राइट ऑरिकल चैम्बर में, ठीक है। राइट ऑरिकल चैम्बर में 3 वीन लगी हुई थे, बोल, मतलब वोल्व में लगा हुआ, तो कौन सा, ट्राइस्कोपिड वोल्व। उसी वोल्व के द्वारा आपके ब्लड निकले, और ब्लड कहां पे आए, आपके राइट वेंट्रिकल में। कहां पे, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में आपको एक वोल्व लगा हुआ था, सेमिलुनार वोल्व। कौन सा वोल्व, सेमिलुनार वोल्व। सेमिलुनार वोल्व आपका ब्लड कहां भेजता है, लंग्स में। लंग्स में भेजने के बाद किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। लंग्स में भेजने के बाद फिर लंग्स आपका प्योर करता है ब्लड, यहां से प्योर आ रहा है, प्योर करता है क्या, CO2 बाहर करता है और O2 अंदर लेता है। CO2 बाहर ली, बाहर के O2 अंदर ली। अब O2 को कहां भेज दिया इसने, ब्लड को यहां पे भेज दिया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में फिर एक यहाँ पे वॉल्व लगा होता, बायस्कोपिड वॉल्व। बायस्कोपिड वॉल्व ने भी यही काम किया, इसको यहाँ पे फुल हुआ, फिर यहाँ से ब्लड आना यहाँ पे शुरू हुआ। यहाँ पे शुरू होने के बाद ये चैम्बर था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर था। लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर में एक वोल्व लगा हुआ था, आयोरेटिक वोल्व, ठीक है। आयोरेटिक वोल्व के लगने के बाद जब आपका इसने ब्लड लिया और ब्लड कहां पे कर दिया, आर्टरिया वेन्स में। कौन सी, आर्टरिया वेन्स में। यही वेन्स आपके सभी अंगों में जुड़ी होती है, और यहां से आपके ब्लड फिर दोबारा से कहा जाता है, आपका ऑर्गन में जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है कि एक बार देखो, 2 बार आ रहे हैं, एक बार आया फिर निकला, एक प्रोसेस, फिर गया फिर आया, तो कौन सा, 2 बार आया और 2 बार गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन। और इसी प्रोसेस को होने में आपको जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड आपका प्रोसेस होने में लगता है, ठीक है गाइस। बना लीजिए आप इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताता हूं, इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो दिया था वो दिया था आपके विलियम हॉर्वे ने। लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, विलियम हॉर्वे, विलियम हॉर्वे ने, ठीक है गाइस। और इन्हीं को ही आप कार्डियक सर्कुलेशन का फादर भी बोलते हैं, कि कार्डियक सर्कुलेशन के पिता किसको बोलते हैं, विलियम हॉर्वे को, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, अब मैं आपको जो दिल में छेद होता है वो क्या से होता है, देखिए ये क्या आती, सेप्टम, क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम। ये आर है, ये आर वी, ठीक है। ये एल वी, ये एल, ठीक है गाइस।
जो आपके दिल में छेद होता है, क्या होते हैं दिल में छेद, वो यहां होता है, यहाँ ये होता है। कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है। आपका जो ब्लड है वो कहां से आता है, ऑर्गन से वेन्स में। वेन्स में आने के बाद फिर आपकी दो वे लगी रहती है, क्या लगी रहती है आपकी, दो वेन्स लगी रहती है, सुपीरियर वेन्स और इंटीरियर वेन्स। इंटीरियर बोनो क्या हुआ और सुपीरियर बोनो क्या हुआ, कहां पे, आर में। वे CO2 को लाती हैं ब्लड के साथ, और CO2 को लाने के बाद यहाँ पे आपके बोल्ट लगे रहते हैं, एक यहां लगा रहता है, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बोल्ट लगे रहते हैं। जब आपका ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद फिर लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स से यहाँ पे आता है आपका एलिया में, लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में आने के बाद जब यहाँ से CO2 चली और यहां से बनते बनते लंग्स ने उसको प्योरीफाई किया, ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद O2 लिया, और O2 जाने के बाद वो जो ब्लड है वो आपका पूरा यहाँ पे ना आने के बाद वो कहां पे मिक्सअप हो जाता है, यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिक्स होने के बाद फिर आपको क्या बीमारी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं फोजियल। फोजियल जो होती है ये दिल के छेद को, इसको बोलते हैं फोजियल, वो फोसा ओवल्स, फोसा ओवल्स, ठीक है। इससे आपको एक बीमारी होती है फोसा ओवल्स से, वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इससे जो आपका दिल में छेद होता है, दिल में छेद होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, फोसा ओवल्स। फोसा ओवल्स के कारण कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है गाइस, समझ में आया, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको एक बार, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको इनके नाम बताए रखे थे बोर्ड पे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।